कड़क न्यूज, कड़क सवाल, हर वक्त कड़क न्यूज आपके साथ। नमस्कार, कड़क न्यूज में कड़क सवाल में आप सभी का स्वागत। आज 25वें रोजे की इफ्तार पार्टी जो मलिक सर ने ऑर्गेनाइज की मुंबई महाराष्ट्र, और हमारे साथ है एंटी करप्शन के नेशनल प्रेसिडेंट और हाई कोर्ट एडवोकेट ओम प्रकाश मिश्रा जी, और हमारे साथ है नदीम खान। तो आइए सर से पूछते हैं, जो 3 तारीख को लाउड स्पीकर हटाने का ऐलान निकला है, उसके बारे में उनका क्या कहना है, तो बताइए। ममता, मैं आपके चैनल पर पहले भी कह चुका हूँ कि राज ठाकरे को हमारी कौम ने आगे बढ़ाया। आज राज ठाकरे का जो इतना बड़ा नाम, शोहरत और इज्जत हुई है, उसमें मुस्लिम भाइयों का बहुत बड़ा योगदान है। आज राज ठाकरे ने ये जो अनसुलझा हुआ और जिसको कहते हैं बेदिमागी, कोई ज़रूरत नहीं थी इसकी, क्योंकि ये एक टेक्निकल मुद्दा है। जो अजान होती है वो एक पवित्र चीज़ है, जो कि सुबह सुबह कानों में पड़ने से दिन शुभ होता है, और लोगों की ये इच्छा होती है कि सुबह जब शुरुआत करें तो उनके जहन में, उनके कानों में एक अच्छी चीज़ जाए, ताकि उनका जो आने वाला समय है वो बहुत अच्छा जाए। आज नहीं, पहले से ही सुबह उठने की एक परंपरा हमारे देश में चलती है। मैं ब्राह्मण होने के नाते एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर ब्रह्म मुहूर्त जो होता है वो 4 से 4:30 बजे सुबह का होता है। तो हमारे गांव में सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठने की परंपरा होती थी, चाहे वो मुर्गा बाग देता हो, या कि बैलों की आवाज़ सुनाई देती हो, या जो जानवर होते थे वो आवाज़ करते थे। ये पहले से परंपरा होती थी। राज ठाकरे ने, साहब आप लोगों ने कह करके बड़ा कर दिया, मैं तो उस इंसान को कभी साहब कहा ही नहीं। राज ठाकरे ने एक इस मुद्दे को उठा करके आपको जगा दिया। उसने साबित कर दिया कि कुछ दिनों पहले जो आप उसके साथ में, जो आप उसको इज्जत देते थे, वो उस लायक नहीं। उसने साबित कर दिया इस मुद्दे को उठाकर। आपको बता दूं कि अभी भी हम अगर इस कंफ्यूजन में हैं कि ठाकरे खानदान आने वाले समय में मुस्लिमों का हितैषी है, तो आज ही उस मसले को तोड़ दीजिए। ये गलतफहमी आप अपने जहन से निकाल दीजिए। ठाकरे खानदान अगर हमेशा यहाँ पर महाराष्ट्र में राजनीति किया है, तो केवल और केवल एक दूसरे के वैमनस्य की राजनीति की गई है। आप याद करिए, मद्रासियों के खिलाफ उन्होंने लुंगी उठाओ पुंगी बजाओ की उन्होंने राजनीति की। उन्होंने गुजरातियों को मुंबई से बाहर करने की राजनीति की, और आप क्यों भूल जाते हैं? पर प्रांतियों को उन्होंने जो अत्याचार किया मनसे ने, वो कैसे भूल सकते हैं? कोई भी ऐसा प्रांति नहीं होगा कि जो जब मनसे ने यहाँ पर एक रिक्शे वाले, ठेले वाले, ठुमचे वाले, ऐसा कोई गरीब भाई नहीं होगा पर प्रांति जिसके ऊपर मनसे ने अत्याचार नहीं किया। वैमनस्य की राजनीति हुई है यहाँ पर। आज इस वैमनस्य को बढ़ाने के लिए उनके पास में कोई मुद्दा नहीं था। 2014 में जिसके खिलाफ वो बोल रहे थे, 2024 में उसके साथ जाना चाहते हैं। इलेक्शन आ रहा है और इलेक्शन की ये शुरुआत वो करना चाहते थे। अब बताइए मुझे कि राज ठाकरे को आज अयोध्या याद आ रहा है, जब उनकी पार्टी के कार्यकर्ता पर प्रांतियों को मार रहे थे, तब अयोध्या को क्यों भूल गए थे? आज जब चुनाव आ रहा है, जब उनको लग रहा है कि मनसे के साथ में कोई वोट नहीं है, तो आज उनको हिंदुत्व याद आ रहा है। हिंदुत्व की परिभाषा राज ठाकरे अथवा ठाकरे खानदान को ही नहीं मालूम होगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं, अगर मेरे मुस्लिम भाई इस बात को ध्यान रखें, यही उद्धव ठाकरे के पिता बाल ठाकरे कहा करते थे कि बाबरी मस्जिद को गिराने वाला अगर शिव सैनिक है तो मुझे गर्व है। उस खानदान के हैं ये लोग। तो ठाकरे खानदान की हमेशा से वैमनस्य की राजनीति रही है। हमारे मुस्लिम भाई बिल्कुल और बहुत ज़्यादा समझदार हैं, शांति अमन है,
हमेशा से शांति के पक्षधर रहे हैं। हमारे देश की एकता, अखंडता और आज़ादी में उनका सबसे ज़्यादा योगदान रहा है। इसलिए मैं मानता हूं कि मुस्लिम भाई बिल्कुल एकदम समझदारी से काम लेंगे और राज ठाकरे जैसे राजनेताओं के बहकावे में नहीं आएंगे। जी। और सर आगे चलते वक्त अगर मुंबई का वातावरण खराब हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? नहीं, हमारी कौम और आने वाले जो यहाँ के जो लोग हैं, मुंबई के लोग बहुत ही समझदार हैं। आपने देखा होगा कि मुंबई के लोगों ने कभी भी किसी भी दंगे फसाद में बढ़ चढ़ करके हिस्सा नहीं लिया। ये मुंबई है, अगर मान लीजिए कहीं दंगा हुआ भी है तो दूसरे दिन वो रोजी रोटी, यहाँ पर सबसे ज़्यादा रोजी रोटी और अमन पसंद लोग रहते हैं। तो मुंबई जो है वो बिल्कुल अमन पसंद लोगों की है और मुंबई हमेशा तत्पर रहती है, चाहे दंगे हो चाहे फसाद हो, उसके अंदर कोई पड़ता नहीं। सर आपका क्या कहना है? जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सर ने जैसे बोला कि ठाकरे खानदान पॉलिटिक्स किस बेस पे करता है, आपको जवाब मिल ही गया। लेकिन मैं एक कहूँगा अभी कि राज साहब एक जन के कहने से पूरे ख़ानदान को खामियाजा भुगतना पड़ता है। ठीक है, आपने जो भी कहा कि लाउड स्पीकर के ऊपर, तो एक बात मेरी सुन लीजिए। हमारे हिंदू भाई ओम प्रकाश मिश्रा जी, मैं इनके अंडर में हूँ, मैं इनको अपना बड़ा भाई मानता हूँ। और हमारी संस्था है जो नेशनल सिक्योरिटी एंड एंटी करप्शन क्राइम प्रिव्हेंटिव ब्रिगेड, इसके अंदर हिंदू मुसलमान सब है। एक गोष्टी बोलणार मी साहेब, महाराष्ट्राचा राजा शिवाजी महाराज होता, त्यांची सेना कोण होती? मोमेडियन, ज़्यादातर मुस्लिम थे। ते विसरला काय तुम्ही? विसरून गेला साहेब। संघटन तुम्ही बनवलं, ते संघटनमध्ये कोणी कोणी होता? तो मोमेडियन होता। आता कोणी नाही। तुमचं संघटन कुठे जातं साहेब? तुम्ही बघा, विचार करा। राम मंदिर हमने बनाया राम मंदिर, क्योंकि जब 92 के बाद में दंगा हुआ और 92 के बाद में जो राजनीति हुई बाबरी मस्जिद के ऊपर, तो हमारे मुसलमान भाइयों ने भी राम मंदिर के लिए ईंट के लिए चंदा दिया है। ये गलत मत सोचना आप लोग, खाली एक तरफ राजनीति मत करो। मुसलमान एक ऐसी कौम है जो शांति सिखाती है, दंगा नहीं, और दंगा नहीं होगा। आपका सवाल था ना मैडम, दंगा नहीं होगा। हिंदुस्तान आबाद था, आबाद रहेगा। बहुत जी सर, सेम सवाल आपसे, आपका क्या कहना है? तो ये चाहूँगा देश में अमन शांति रखो। ऐसे कई ठाकरे आएंगे और जाएंगे। मुंबई और मुंबई की पब्लिक बहुत समझदार है, जो इस पे इशू दे ही नहीं रही। पहली बात तो उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे काफ़ी सारे लोग। जी, मुंबई में कोई ने कुछ नहीं, और मुंबई में ऐसा कोई लफड़ा झगड़ा दंगा बवाल कुछ भी नहीं होगा। लोगों को अपने बाल बच्चों को पढ़ाने से और खिलाने से फुर्सत नहीं है। अभी कोरोना गया है, अभी दूसरा कोरोना काल कहाँ ला रही है? पब्लिक कहाँ जाएगी? आज कमाने 2 वक्त का आदमी निकलता है रोटी रोजी के लिए, तो मेरे बच्चों को क्या खिलाऊंगा? और राज ठाकरे को इतना शौक है तो अमित ठाकरे को भेज देवे ना। कोई भी नेता के लड़के बाहर निकलते हैं क्या? भेजे अमित ठाकरे को। और मैं उनको चैलेंज करता हूँ, हनुमान 40 को खुद पढ़ के बतावे, बिना देखे बुक को पढ़ के बतावे। और आ जाना मेरे पास, मैं पढ़ के बताऊंगा बिना बुक देखे हुए। जब भी आपको इंशाल्लाह जरूरत है आप मेरे पास आना, मैं बताऊंगा। अपने लड़के को भेजिए। टूल का मुद्दा उठाए, पैसा लिए बैठ गए, काफ़ी सारा टूल का उठा था। टूल फ्री करो। आप मुझे बताइए क्या फ्री हुआ उसमें? उल्टा और बढ़ गया। आपको टूल ला के पैसा आ गया, आप बैठ गए। आपने मुद्दा उठाया फिल्म सिटी का, हम जाएंगे, हमारी यूनियन है, एक आदमी से पैसा लेते कार्ड बनाने का। गरीब आदमी जाए तो किधर जाए? फिल्म सिटी में ऐसे कई लोगों को बताऊँगा जिन्होंने एक्चुअली तोड़ किए, जिसको तोड़ बोलते हैं, कमीशन खाते हैं। कई लोगों से इन्होंने खाया। ऐसे बहुत सारे लोगों में खड़े कर दूँगा आपके सामने प्रूफ के साथ। बस मेरा यही कहना है, मुंबई की पब्लिक बहुत समझदार है। कोई लफड़ा झगड़ा नहीं होगा इंशाल्लाह। या लोगों को खाने कमाने से फुर्सत नहीं होता। सवाल आपसे अगर मुंबई में जाके ये जो लाउड स्पीकर हटाने का जो पैगाम निकलाया हुआ, मतलब 3 तारीख को निकालना है, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? ये सब पागल बने हिडेशाली, ये सब ऐसा मत करो बाबा। अभी ऐसी टेक्नोलॉजी आई गई, दुनिया भर का लॉकडाउन हुआ, अच्छे शाणे लोग कांदा बटाटा बेचने लगे, सबका काम 25 हो गया। ये क्या करना बाबा, जरा होश में आ, जरा तो शाणे लगे मिलजुल करे। हिंदू मुस्लिम सब भाई है, जरा भी नहीं आपा चले, जरा भी नहीं इधर। बस मेरा मैसेज ये है सब हिंदू भाइयों को और मुसलमान भाइयों को कि सब आपस में मिलजुल के रहे।
लेकिन ये सब नेताओं की बातों में ध्यान ना दे जो राज ठाकरे ने बयान दिया है, वैसे विवादित बयान पर ध्यान ना दे, ठीक है, सब लोग मिलकर रहें। थैंक यू। कैमरामैन सोहिल खान के साथ मैं ममता कदम, मुंबई, महाराष्ट्र। ऐसे ही देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए कड़क न्यूज़ नेटवर्क। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।